आप युवा हैं भैया, आपको कौन सी सरकार बेहतर लग रही है? हमारे हिसाब से तो बीजेपी सरकार सही है। रीजन क्या है आप? रीज़न ये है कि देश के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं उन्होंने उन्होंने अपने मतलब अपने घर को छोड़ के अपने पूरे देश के लिए समय बिताया है। पूरे दिन में मतलब समझो 24 घंटे में से 18 घंटे वो बंदा काम कर रहा है। उसने देश के लिए बहुत अच्छा किया है। उसने शुरुआत से 2014 से जन जन योजना है उनका निर्माण चालू किया है। स्वच्छता का निर्माण किया है। उन्होंने अपने देश के लिए कुछ ना कुछ किया है। नोटबंदी बंद करवाई, भ्रष्टाचार हटवाया, और जैसे कि जनधन ये उज्ज्वल निर्माण करवाया, योजना बनवाई, उज्ज्वला योजना बनवाई, उन्होंने नोटबंदी करवाई, उन्होंने काला भ्रष्टाचार हटाया, और अभी अभी तुरंत राम मंदिर का निर्माण किया है। तो बहुत अच्छा काम किए हैं। दूर में आर्टिकल 370 हटाई हुई है, और जैसे कि और कुछ भी है, जैसे 3 तलाक वाला मुद्दा है उनको भी हटाया। तो मतलब महिलाओं के लिए भी सोच रहे हैं, देश को जागरूक भी कर रहे हैं। आज सब काम अच्छे से कर रहे हैं, कोई ऐसे तो है नहीं कोई गलत काम निर्माण किया। आज पूरा समय अपने परिवार के साथ छोड़ के अपने माँ बाप को भी छोड़ के अपने पूरे देश के लिए उन्होंने जिया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए प्रधानमंत्री बन के आए, और इस अगले साल भी उनका ही पार्टी जीते, विजय हो उनकी भी। ये तो आपने देश की बात कर ली, राज्य के लिए क्या? अब राज्य के लिए जो बड़ी सरकार है तो वो छोटी सरकार उनको ही मानेंगे ना। डबल इंजन चाह हाँ, डबल इंजन चाह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे हिसाब से कोई भी आओ राजस्थान में, हमें फूल पे बटन दबाना है। चाहे हमारे लिए कोई भी हो, उधर कोई भी खड़ा हो, हमको फूल पे बटन दबाना है। हमको मतलब ही नहीं है हाथ पे किसी पे कोई कुछ मतलब नहीं है। हमको यही सिखाया है कि हमको फूल पे बटन दबाना है। फूल से इतना प्यार क्यों? फूल से हमारे लक्ष्मी जी विराजते हैं। जैसे तो हमारे ये नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ से विराजते हैं। हम उनको भी परमात्मा मानते हैं। हम उनको भी हमारे देश का प्रधानमंत्री है, यानी कि हमारे लिए भगवान हुआ। हमारे लिए देश के लिए भगवान है, तो हमारे लिए भगवान है। आज 130 करोड़ लोग एकदम सही महसूस कर रहे हैं। आज ना तो कोई दंगे फसाद, ना कोई छोटा कोई भी ऐसा कुछ काम नहीं हो रहा जिससे अपन देश असुरक्षित है। आज कहीं भी उन्होंने उस बंदे ने हर जगह पूरे वर्ल्ड ऑल ओवर इंडिया घूमा है वो बंदा, और उसने हर जगह वहाँ सब जगह नॉलेज के लिए कि आज कहीं भी अपना इंडिया कहीं गिरे, डीप में चला जाए, नीचे गिर जाए, तो उस बंदे को उस पूरे भारत को खड़ा करने के लिए दूसरे राज्य भी हमारे लिए सहयोग कर रहे हैं, हमारे लिए टूट पड़ खड़े हैं। तो उस हिसाब से आज वो है तो हम सुरक्षित है, वो नहीं तो हम सुरक्षित नहीं। इसलिए बीजेपी को लाओ और भ्रष्टाचार मुक्त हो, देश की भलाई है। अब महंगाई और चढ़ती रहेगी, महंगाई तो और क्या है, उम्र बढ़ रही है, महंगाई बढ़ेगी। पहले 100 करोड़ लोग आबादी थे, फिर 110 हुए, 120 हुए, अब 140 करोड़ लोग खड़े हैं। तो उनको चलाने के लिए कुछ तो कुछ बढ़ाना पड़ेगा। कभी कुछ सब्जी महंगाई होती है, तो कभी तेल महंगा होता है, कभी पेट्रोल महंगा होता है। हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम इनके नहीं, हम मेहनत की कमाई खाने वाले आदमी हैं। हमारे लिए कुछ भी महंगा हो कुछ नहीं चलेगा, पर देश अच्छा होएगा, देश सुरक्षित तब हम सुरक्षित। देश सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित कैसे हुए? हमारे लिए 100 रुपये पेट्रोल, हमारे लिए 120 रुपये पेट्रोल इतना महंगा नहीं है, पर देश सब सुरक्षित नहीं है। देश ही आतंकवादी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, घर के बच्चे सुरक्षित नहीं है। सब चीज़ सोचना पड़ेगा अपने को, अपने पूरे देश के लिए चलना है, देश को एक लेके चलना है। तो उसके लिए मोदी सरकार को लाए, और किसी की सोचे नहीं मत, आप अपने परिवार के लिए सोचो। परिवार अपना मोदी सरकार है, उनको सरकार को एक परिवार लेके चलो तो हमारा सुरक्षित है भारत। नहीं तो भारत को आंख आ सकती है, भारत को आंख आ गई तो हमारे को आंख आ गई। आप महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं कि ये पेट्रोल, तो कांग्रेस या विपक्ष जो भी आरोप लगाती है कि सरकार में सबसे ज़्यादा 2014 में ये रेट था, दाल इतना था, पेट्रोल इतना था, मिर्च इतना था, मसाला इतना था, इस समय बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, इस पर क्या कहेंगे? मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि भाई पहले 2014 में उनकी क्या उम्र थी और आज क्या उम्र है। आज उनको बात को लमसम 10 साल हो गए हैं। आज वो पहले 50 साल के थे तो आज 60 साल के हुए हैं, तो वो 50 से 60 साल 10 साल का गैप है। तो 10 साल में और भी आबादी बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है, और भी भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो उनको मोदी सरकार खींच रहा है। नोटबंदी की है, पहले नोटबंदी बंद की, 500 के 1000 के नोट बंद किए, तो काला धन कितना निकला है, कितना भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है। फिर अभी 2000 के नोट बंद किए, तो वो कुछ ना कुछ अपने भारत के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। तो वो महंगाई धीरे धीरे समाप्त होगी। एकदम अपन 10 सीढ़ियाँ एक साथ चढ़ेंगे तो गिर सकते हैं। वो बंदा एक सीढ़ी चढ़ रहा है, हर साल कुछ ना कुछ योजना ला रहा है। जरूरी आज अपन को संघर्ष करना पड़ रहा है। आज महंगाई आएगी, आज 10 साल 5 साल अपन को तपना पड़ेगा। फिर अपने जो अपने यंग जनरेशन आएगी, हमारे से भी और यंग जनरेशन आएगी 10-20 साल,
बाद में कुछ अच्छापन मिलेगा। हम अपने दूसरों की सोचते हैं, आज हम भी दुकान करते हैं और भी कुछ काम करते हैं, हम यही सोचते हैं कि हम सुरक्षित नहीं है तो हमारे बच्चे आने वाले, जो भी नई पीढ़ी आएगी वो सुरक्षित हो। हम यही सोचते हैं कि हमारी जो सरकार है, आज बूढ़े बुजुर्ग यही सोचते हैं कि हमने बच्चे सुरक्षित रहे।